गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने यूनिट 4 में स्टार्टिंग फ्रॉम सिमुलेशन हमने वेरियस टॉपिक्स कवर करे हैं, जिनमें सिमुलेशन की बेसिक इंट्रोडक्शन था, फिर उसके एडवांटेज, लिमिटेशन, एप्लीकेशन, मोंटे कार्लो मेथड, उसकी स्टेप्स, उसके न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद हमने गेम थ्योरी स्टार्ट करा, उसमें सेटल पॉइंट कैसे निकालना है वो देखा, फिर हमने डोमिनेंस का कैसे यूज करते हैं वो देखा, मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए, फिर हमने अरिथमेटिक मेथड देखी 2x2 के लिए, और अलजेब्रिक मेथड देखी थी 2x2 के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब हम आगे जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं 2x n या फिर m×2 टाइप के गेम को सोल्व करने के लिए जो मेथड यूज करने वाले हैं। ठीक है, 2x सबसे पहले हमने देखा था सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट अगर मिल जाता है किसी क्वेश्चन में तो सॉल्यूशन वहीं पे हो जाता है, हमें ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सैडल पॉइंट में हम प्योर स्ट्रेटेजी जनरली यूज करते थे। प्योर स्ट्रेटेजी वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे सैडल पॉइंट से सोल्व हो जाते हैं। जो मिक्स स्ट्रेटेजी वाले होते हैं उनके लिए हमें डोमिनेंस यूज करना पड़ता है। ठीक है, डोमिनेंस हम यूज कर रहे थे, उसके बाद हम उसे या तो रिड्यूस कर रहे थे 2x2 की मैट्रिक्स में और फिर उसे सोल्व कर रहे थे अरिथमेटिक या फिर अलजेब्रिक मेथड से। ठीक है, और अगर 2x2 में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो फिर हम उसे m×2 या 2x n में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए हम फिर दो मेथड यूज कर सकते हैं, सब गेम मेथड और एक होती है ग्राफिकल मेथड। सिलेबस में हमारे ग्राफिकल मेथड है, सब गेम मेथड नहीं है, लेकिन सब गेम भी हम पढ़ेंगे क्योंकि सब गेम जो है इजी पड़ती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें सब गेम से ज्यादा जल्दी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा एज कम्पेयर टू ग्राफिकल। बट ग्राफिकल कल भी हमें इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब गेम के एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इजी है, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि सब गेम से हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में, उनको इन कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो सब गेम मेथड के लिए एक न्यूमेरिकल जो देख रहे हैं उसमें कुछ इस तरह है कि एक प्लेयर बी है, ठीक है, एक प्लेयर ए है, उन दोनों के बीच में उनके पास जो स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है इन जनरल वो है 3 स्ट्रेटेजीज। ठीक है, प्लेयर बी के पास 3 स्ट्रेटेजी अवेलेबल है और प्लेयर ए के पास 2 स्ट्रेटेजी अवेलेबल है बस। ठीक है, A1 और A2, सिमिलरली B1, B2 एंड B3। ठीक है, 1, 3, 11, 8, 5, 2। ठीक है, अब इसमें अगर हम स्टार्टिंग का ऐसे करते हैं, सबसे पहले सैडल पॉइंट फाइंड करने से सैडल पॉइंट नहीं मिलता है, फिर हम डोमिनेंस की तरफ जाते हैं, फिर डोमिनेंस से भी हम रिड्यूस करने के बाद जो मेथड अवेलेबल होती है, अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो हम सीधे अरिथमेटिक मेथड अप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे, सब गेम मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं डोमिनेंस, पहले सैडल पॉइंट निकाल के सैडल पॉइंट निकल रहा है कि नहीं। तो इसमें मिनिमम ऑफ रो वैल्यू क्या है, 1, इसमें मिनिमम ऑफ रो वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ कॉलम वैल्यू है 8, मैक्सिमम ऑफ कॉलम है 5 और मैक्सिमम कॉलम ऑफ है 11। मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 2 और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है 5। मिनिमैक्स और मैक्सिमम इन दोनों इक्वल नहीं है, मतलब सैडल पॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा क्या है, डोमिनेंस। तो डोमिनेंस के लिए क्या होता है, या तो कॉलम रेड्यूस करते हैं या रो वाइज रेड्यूस करते हैं। तो कॉलम वाइज देखते हैं तो दो कॉलम, एक कॉलम दूसरे कॉलम को डोमिनेट करना चाहिए कोई सा भी। तो यहाँ पर B1 B2 के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो B1 का देखे वैल्यू तो 1 3 से छोटा है लेकिन 8 5 से बड़ा है, तो डोमिनेट नहीं कर रहा है एक दूसरे में कोई भी। B2 B3 में देखे तो 3 11 से छोटा है, 5 2 से बड़ा है।
यहाँ पर भी डोमिनेशन नहीं हो रहा है। फर्स्ट और थर्ड में देखें तो 1 11 से छोटा है लेकिन 8 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे भी डोमिनेशन नहीं हो रहा है, इसलिए कोई से भी स्ट्रेटेजी को एलिमिनेट नहीं कर सकते हम यहाँ पर। रो वाइज भी देख लें तो 8 1 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, लेकिन 2 11 से छोटा है, तो मतलब दोनों कॉलम रो एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, डोमिनेंस। यहाँ पर हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, इसे और रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कौन सी वाले फॉर्म में दिख रहा है हमारे को, 3 कॉलम है और 2 रो है। ठीक है, तो 2 क्रॉस n या m क्रॉस 2 फॉर्म में है ये हमारे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, सब गेम या ग्राफिकल। तो अभी हम सब गेम मेथड यूज कर रहे हैं। सब गेम मेथड का प्रोसीजर देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। सब गेम मेथड क्या बोलता है कि पूरा जो ये एक गेम खेला जा रहा है 2 प्लेयर के बीच में, इसकी जो मैट्रिसेस है उसके अंदर एक अलग से गेम खेला जा सकता है। जैसे कि ये 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो हम 2 क्रॉस 2 की एक अलग मैट्रिक्स निकाल लें इसमें से, B1 B2 A1 A2 वाली मैट्रिक्स अलग निकाल लो, उसे सोल्व कर लो। फिर B2 B3 वाली मैट्रिक्स एक अलग ले लो, उसे सोल्व कर लो। B1 B3 वाली एक अलग मैट्रिक्स ले लो, उसे सोल्व कर लो। तो जितनी मैट्रिक्स 2 by 2 की बन सकती है उतनी हम इसमें बना लेते हैं और उसे फिर सोल्व करते हैं। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा, जो जितनी भी मैट्रिक्स हमने बनाई उन सारी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल के देखेंगे, और उस वैल्यू में जो सबसे कम वैल्यू हमारे को देगी जो मैट्रिक्स या जो गेम सब गेम, वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो तो इसे हम मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं 2 क्रॉस 2 की। तो पहला सब गेम हम लेके चलते हैं इसमें, सब गेम 1। सब गेम 1 हम लेके चलते हैं B1 B2 A1 A2 का, B1 B2 और A1 A2। तो 1 3 8 एंड 5। ठीक है, तो इसके लिए हम देखें सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अरिथमेटिक मेथड का यूज करके निकाल लीजिए या सैडल पॉइंट निकाल के देखते हैं। सबसे पहले एक सब गेम में कन्वर्ट कर लिया, अब सब गेम में वापस से वैसे ही सोल्व करना है जैसे हम हर गेम को सोल्व करते हैं। सैडल पॉइंट निकालना, डोमिनेंस तो हो नहीं सकता इसमें इससे ज्यादा कुछ, तो हम फिर क्या करते हैं डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं इसे। तो सैडल पॉइंट निकाल के देखते हैं, तो मिनिमम ऑफ रो देखते हैं तो 1, मिनिमम ऑफ ये वाली रो देखेंगे तो 5, मैक्सिमम देखेंगे तो 8, और इसमें मैक्सिमम देखेंगे 5। इसमें मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5, और मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू है 5, तो इसकी सैडल पॉइंट क्या आया 5। तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इसकी, सब गेम 1 की आपको स्ट्रेटेजी मिल गई है। ए के लिए स्ट्रेटेजी रहेगी A2, बी के लिए स्ट्रेटेजी रहेगी B2, और वैल्यू ऑफ द गेम इसमें ये है 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सब गेम 2 बना के देखते हैं अब। सब गेम 2 बना के देखते हैं। ठीक है, सब गेम 2 में हम लेते हैं B2 B3 को। B2 B3 A2 A1 A2। ठीक है, तो 1 B2 B3 यानी 3 11 और 5 2। ठीक है, इसमें वापस से हम सोल्व करके देखें, सैडल पॉइंट अगर निकालेंगे तो सैडल पॉइंट आ रहा है क्या इसमें, मिनिमम ऑफ रो निकाल के देखते हैं और मैक्सिमम ऑफ कॉलम। ठीक है, फिर इसमें मैक्सिमम वैल्यू और इसमें मिनिमम वैल्यू, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो सैडल पॉइंट नहीं है। ठीक है, डोमिनेंस इसमें लग ही नहीं सकता, या लगाए भी तो नहीं होगा क्योंकि 3 11 से छोटा है और 5 2 से बड़ा है, और रो वाइज भी देख लें तो 3 5 से छोटा है बट 11 2 से बड़ा है, तो डोमिनेंस भी नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, अरिथमेटिक मेथड का यूज करके इसे सोल्व करेंगे। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो अरिथमेटिक मेथड लग जाएगी इसमें।
तो अरिथमेटिक मेथड क्या बोलती है, 11 माइनस 3 फर्स्ट रो का डिफरेंस सेकंड रो में लिखेंगे और सेकंड रो का डिफरेंस फर्स्ट में। 11 माइनस 3 8, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 11 माइनस 2 9, 9 2 11, 8 3 11। ठीक है, स्ट्रेटेजी कैसे निकलती है, 8 प्लस 3 11, 11 तो 3 डिवाइडेड बाय 11, 8 डिवाइडेड बाय 11। सिमिलरली 9 प्लस 2 11 तो 9 डिवाइडेड बाय 11, 2 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो ये हमारा आया स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ए के लिए रहेगी 3/11 और 8/11। बी के लिए स्ट्रेटेजी रहेगी B2 B3 रहेगी, यानी B1 0 रहेगा और B2 की वैल्यू रहेगी 9/11 और B3 की रहेगी 2/11। वैल्यू ऑफ द गेम की बात करें तो 9 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम निकाल लेते हैं। 9 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2। ठीक है, तो 9 3 जो 27 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 11 विच इज इक्वल्स टू 49/11। इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4.64 समथिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम जो सेकंड वाले गेम में सब गेम में ही है वही है 4.64 और स्ट्रेटेजी है ये। ठीक है, सिमिलरली थर्ड निकालें सब गेम 3। सब गेम 3 निकाल के देखते हैं। तो सब गेम 3 में क्या लेंगे, हमने B1 B2 ले लिया, B2 B3 ले लिया, अब B1 B3 लेके देखते हैं। तो B1 B3 A1 A2। ठीक है, इसमें क्या वैल्यूज आएंगी, B1 B3 की 1 11 8 2, 1 11 8 2। ठीक है, इसमें फिर हम सैडल पॉइंट निकाल के देखते हैं। तो मिनिमम 1, इसमें मिनिमम 2, इसमें मैक्सिमम 8, इसमें मैक्सिमम 11। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 2 हो जाएगा और मिनिमम 8, तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो सैडल पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो सैडल पॉइंट नहीं मिला तो डोमिनेंस नहीं हो पा रहा है इसमें, ये भी दिख गया। तो फिर हम क्या लगाएंगे वापस, अरिथमेटिक मेथड 2 क्रॉस 2 के लिए। अरिथमेटिक मेथड लगा के देखिए और स्ट्रेटेजी की वैल्यू बताइए इसमें थर्ड वाले में क्या आएगी स्ट्रेटेजी। 11 माइनस 1 10, 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 1 7, 11 माइनस 2 9, 9 7 16, 10 6 16। ठीक है, तो 9/16, 7/16, 6/16 और 10/16। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी, ए की स्ट्रेटेजी हो जाएगी 6/16 और 10/16, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3/8 और 5/8। ठीक है, बी की स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी, ये नीचे दे 9/16 7/16। ठीक है, B1 और B3 है, B3। ठीक है, B2 नहीं है, तो 9/16 0 और 7/16। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकलेगी, 9 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 7। ठीक है, तो 9 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 77 प्लस 9 हो जाएगा, 77 प्लस 9 तो 86 डिवाइडेड बाय 16। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा या 5.7 समथिंग आएगा। ठीक है, 5.4 या 5.5 समथिंग। तो अब अगर तीनों v की वैल्यू देखें, v की वैल्यू ये v1 देख ले लेते हैं, इसे v2 ले लेते हैं और इसे v3। तो तीनों v में से सबसे कम v किससे मिला हमारे को, सेकंड वाले सब गेम से। ठीक है, तो यही हमारा क्या रहेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहेगा। और ये हमारी जो क्वेश्चन सेकंड वाले से हमारे को स्ट्रेटेजी मिली, ये हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, समझ में आया सब गेम मेथड का यूज कैसे करते हैं हम ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी निकालने के लिए।
क्लियर है? इंडिविजुअली एक गेम जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसको हमने अलग अलग सब गेम में क्लासिफाई करा, ठीक है, और जनरली 2x2 के फॉर्म में ही हम कन्वर्ट करते हैं। फिर उसे अगर डायरेक्ट सैडल पॉइंट निकल रहा हो तो सैडल पॉइंट से सॉल्व करते हैं, या फिर अरिथमेटिक मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं। और जो वैल्यू आती है बी ऑफ द गेम, इंडिविजुअल सब गेम की जो वैल्यू आएगी V1, V2 और V3 जो आई, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू देगा जो सब गेम, वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन रहेगा, और उसमें जो स्ट्रेटेजी फॉलो हुई वो ही हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, तो ये होती है मेथड ऑफ सब गेम फॉर सॉल्विंग ए 2x n या m×2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेथड है ग्राफिकल, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या सब गेम में, मेथड ऑफ सब गेम? किसी को भी कुछ डाउट हो? हेलो प्रांजलि, कुछ डाउट है क्या? सर, हमने इसमें डोमिनेंस नहीं निकला था तो फिर एवरेज मेथड क्यों नहीं अप्लाई करी? ये जो एवरेज इनिशियल मेथड टेबल इसमें थी, कैसे अप्लाई करेंगे आप बताइए? दो तो रो है, एवरेज किसका निकलता है? दो कम ये से कम सर होना जरूरी नहीं? फर्स्ट वाली टेबल में ही जब डोमिनेंस नहीं निकला था फर्स्ट तो वाली में हमने डोमिनेंस निकालने की कोशिश करी थी, ठीक है, लेकिन नहीं निकल पा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर कॉलम वाइज भी एवरेज लेंगे आप, 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 इज लेस देन 11, ठीक है, लेकिन 8 + 5 13 डिवाइडेड बाई 2 होगा अपना 6, 6 इज ग्रेटर देन 2, तो डोमिनेंस नहीं हो पा रहा है अभी भी। ठीक है, ओके सर। हाँ वो दोनों ही उसमें आप देखेंगे तो वो डोमिनेंस नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए हमने फिर सब गेम मेथड यूज करी है। ये मेथड 2x n के लिए अप्लाई होती है दोनों, और ये वाली मैट्रिक्स हमारी 2x n से रिड्यूस नहीं हो रही, इसीलिए हमने ये दो ही मेथड के लिए बताया। तो सब गेम हमने अप्लाई करी है अभी, अब ग्राफिकल हम देखेंगे इसके बाद। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये सारे न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये आपको जो ई बुक मैंने दी है हीरा एंड गुप्ता, उसमें अवेलेबल है, आराम से उसमें आपको मिल जाएंगे। सेम ये एज इट इज ही है उसमें, तो आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो आप ग्राफिकल मेथड की तरफ चलते हैं। मैं स्क्रीन पर शेयर करने वाला हूँ एक PDF, हीरा एंड गुप्ता की है, उसको आप देखिए, उसमें हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ग्राफिकल मेथड फॉर 2x n और m×2 गेम्स, हेडिंग दिख रही है, यही वाली मेथड हमें देखना है, ग्राफिकल मेथड। तो डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, चलते हैं। ये सामने एक क्वेश्चन गिवन है आपको, ध्यान से देखिए इसे। इसमें क्लियरली बोला है कि दो प्लेयर्स के बीच में जो गिवन है गेम, उसको आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया है आपको। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, आपको बोल दिया जाएगा कि ये सामने क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और फाइनल सॉल्यूशन के बेसिस पे उसमें बोल दिया जाएगा, जैसे हम ग्राफिकल मेथड अभी सॉल्व करेंगे, तो आपको ग्राफिकल मेथड से हम क्या करते हैं वो बता देता हूं मैं आपको। पहले हम क्या करेंगे, इसमें सैडल पॉइंट, पहले सैडल पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे जो गेम
गेम मेथड या गेम को सोल्व करने के लिए जो बेसिक रूल होते हैं वो फॉलो करेंगे। तो पहला क्या होता है, सैडल पॉइंट निकालना। तो सैडल पॉइंट क्या होता है, इनमें से मिनिमम रो मिनिमम निकालना। तो रो मिनिमम जब निकाल के देखा और कॉलम मैक्सिमम निकाला, सैडल पॉइंट निकालने की कोशिश करी तो नहीं मिला उसमें। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, आप निकाल के देख सकते हैं, खुद से कोशिश कर सकते हैं। आप एक बार निकाल के देखिए, खुद से कोशिश करिए। चलिए सैडल पॉइंट नहीं, ऐसा करिए, डोमिनेंस से बताइए मुझे कि इसमें कौन कौन से कॉलम हट जाएंगे और कौन कौन सी रो हट जाएगी डोमिनेंस का यूज करके। कोशिश करिए डोमिनेंस अप्लाई करने की, और कॉलम कौन सा हटेगा और रो कौन सी हटेगी, ये बताइए। डोमिनेंस अप्लाई कर पा रहे हैं आप? कोशिश करिए कि डोमिनेंस अप्लाई करने के बाद आप, चलिए मैं बता देता हूं आपको। बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी की स्ट्रेटेजी के लिए आपको, बी अपने लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है, तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी को एलिमिनेट करना है जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान करेगी एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रेटेजी। वो वाली स्ट्रेटेजी को आपको एलिमिनेट करना है बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब दो कॉलम में कंपैरिजन करके देखो, और हर बार कोई सी भी स्ट्रेटेजी चलेगा, उस अगर ए x1 x2 x3 x4 कोई सी भी चलेगा, तो उसमें y1 और y2 के कंपैरिजन में देखोगे तो कौन सी स्ट्रेटेजी हमेशा उसे ज्यादा ही नुकसान देने वाली है, उसे आप एलिमिनेट कर दो। जैसे y1 और y2 में मैं कंपैरिजन करूं, तो ए अपनी कोई सी भी स्ट्रेटेजी चले, x1 x2 x3 x4, हमेशा y1 की वैल्यू जो रहेगी y2 से ज्यादा दिख रही है। मतलब y1 स्ट्रेटेजी अगर भी चलता है तो उसे हमेशा ज्यादा ही नुकसान होना है एज कम्पेयर टू y2। यानी 19 का नुकसान होना है, 7 का, 12 का और 8 का, एज कम्पेयर टू 6 3 8 एंड 7। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, y1 स्ट्रेटेजी को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली दूसरी स्ट्रेटेजी देखें तो y3 और y4 में कंपैरिजन देखिए। 7 ज्यादा नुकसान देगा एज कम्पेयर टू 5 से, 14 ज्यादा नुकसान हो रहा है एज कम्पेयर टू 6 से, 18 ज्यादा नुकसान हो रहा है एज कम्पेयर टू 4 से, 13 ज्यादा नुकसान हो रहा है एज कम्पेयर टू -1 से। तो y1 और y3 वाली स्ट्रेटेजी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब y2 और y4 को कंपेयर करके देखो, तो 6 5 से बड़ा है लेकिन 3 6 से छोटा है, तो ये डोमिनेट नहीं कर रही है एक दूसरे पे। तो दो स्ट्रेटेजीज हमने एलिमिनेट कर दी, y1 और y3। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब रो वाइज देखेंगे हम, तो रो वाइज में हमारी दो स्ट्रेटेजी, 4 स्ट्रेटेजी गिवन है, तो इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी एलिमिनेट हम करेंगे। तो ये नीचे जो टेबल देख रही है y2 और y4 की, अब इसके बेसिस पे आप रो वाइज स्ट्रेटेजी कौन सी एलिमिनेट करना है वो करके बताइए। ये क्या चाहता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना या मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो जो सबसे कम प्रॉफिट देगी स्ट्रेटेजी उसे, वो हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो इन चारों में कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी दिख रही है जो कम हमारे को प्रॉफिट देगी, वो वाली देखिए। ये देखिए नीचे एक मैट्रिसेस शो हो रही है, यहाँ पर 2 और 4 में हमने सेलेक्ट कर ली थी। अब बची हुई जो रो वाइज है, इनमें से हमारे को सेलेक्ट करना है। तो अब इसमें देखिए कौन सी है जो हमारे को सबसे कम प्रॉफिट देगी, वाली स्ट्रेटेजी को हम हटा देंगे। कोई बता सकता है? सर x2 x4। x2 और x4। यस चलो सर। पहले अपन
x2 को देखते हैं। x2 को देखा तो x1 के कंपैरिजन में 6 से कम है 3, लेकिन 5 से बड़ा है 6, तो इन दोनों के बीच में डोमिनेशन नहीं हो रहा है। 2 का 3 से कंपैरिजन करते हैं तो 3 8 से कम है, बट 6 4 से ज्यादा है, तो फिर भी डोमिनेट नहीं हो रहा है। फिर 2 का 4 से करके देखते हैं तो 3 7 से छोटा है, बट 6 -1 से बड़ा है, तो 2 तो कहीं से भी डोमिनेट नहीं हो रहा है डायरेक्टली अभी तक। ठीक है, इसके बाद हम 4 को देखते हैं। 4 और 3 के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो 8 7 से छोटा है और -1 4 से छोटा है, मतलब 4 जो है कंप्लीटली डोमिनेट हो रहा है 3 स्ट्रेटेजी से। तो हम 4 को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये सबसे कम फायदा देगा हमारे, ये वाली स्ट्रेटेजी। तो 4 एलिमिनेट हो गई, बट 2 नहीं हो पा रही। 2 आपने कैसे देखा उसे डोमिनेट करते हुए 2 को? अभी भी हो रही है क्या आपकी 2? चलिए एवरेज लगा के देख लेते हैं। 1 और 3 का एवरेज लगा के देखते हैं तो 8 + 6 कितना होगा? 14 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7। 7 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, 5 + 9, 5 + 4 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 4.5 विच इज लेस देन 6। तो ये डोमिनेट नहीं कर पा रहा है x2 को, कोई भी एवरेज मेथड से भी नहीं हो पा रहा है। तो केवल एक ही स्ट्रेटेजी एलिमिनेट होगी, वो है x4। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो अब हमारे पास जो टोटल स्ट्रेटेजी बची है वो कौन कौन सी बची है? y2, y4, x1, x2 एंड x3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो दो स्ट्रेटेजी हमारे पास है y2 और y4, जब भी दो स्ट्रेटेजी आएंगी तो उसे ग्राफिकल मेथड में हमेशा 2 लाइन ड्रॉ करे जाएंगी। ठीक है, अगर हमारे पास एक ही स्ट्रेटेजी हमारे पास दो होती तो हम एक ही A4 और A2 ड्रॉ करते, लेकिन हमारे पास B की दो स्ट्रेटेजी, इसलिए हम B2 और B4 दो लाइन ड्रॉ करेंगे। उनके बीच की डिस्टेंस जो रहेगी यूनिट डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, इसके बाद हमारे को नेक्स्ट जो रहती है स्टेज, जो हमारी लाइंस ड्रॉ हुई है A1, A2, A3, हमारे पास 3 एक ही स्ट्रेटेजी है, तो हमने 3 एक ही लाइंस ड्रॉ करी। ठीक है, कैसे ड्रॉ करी? यहाँ पर देखिए, हम दोनों तरफ जो B2 और B4 है उस पर स्केल ड्रॉ कर लेंगे। 0 से लेके 10 तक ड्रॉ कर लो, 1 1 के गैप से या 2 2 के गैप से, जैसे भी ड्रॉ करना हो दोनों स्केल पर। ठीक है, दोनों स्ट्रेटेजीज पर। फिर उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन में देखिए, ये यहाँ पर ये जो स्ट्रेटेजी गिवन है, ये देखिए y2 के ऊपर यानी B2 के ऊपर 6 पॉइंट जो है और B4 के ऊपर 5 पॉइंट है, उन दोनों को ज्वाइन कर दो। B2 के ऊपर 6 और B4 के ऊपर 5। देखो ये ग्राफ पे शो कर रहा हूं मैं, ये B2 के ऊपर 6 और B4 के ऊपर 5, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो वो हमारी स्ट्रेटेजी 2 हो गई। ठीक है, स्ट्रेटेजी 1 हो गई। सिमिलरली जो पॉइंट्स हमारे को गिवन है उन्हें ज्वाइन करते जाओ तो वो स्ट्रेटेजीज को रिप्रेजेंट करेंगे। 3 स्ट्रेटेजी हमारे पास। ठीक है, तो वो तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे A1, A2 और A3। ठीक है, जैसे ही हमारा ये तीनों स्ट्रेटेजीज आपकी ड्रॉ हो जाती है, ये समझ में आया कैसे ड्रॉ हुई? जो क्वेश्चन में गिवन है बस हमने उसे प्लॉट कर दिया ग्राफ पे। ठीक है, क्लियर है? अब इन तीनों स्ट्रेटेजी में हम क्या चाहते हैं? बी को सबसे कम नुकसान हो, बी के लिए ड्रॉ करिए हमने ये। ठीक है, बी के अंडर ड्रॉ हुई है, तो बी के लिए हम क्या चाहते हैं? नुकसान सबसे कम हो। तो इन 3 स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा यानी सबसे ऊपर जो कवरिंग एरिया है वो क्या बताएगा? सबसे ज्यादा नुकसान। तो इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान जो करवा रही है स्ट्रेटेजी, वो देखिए यहाँ पे क्या है? A3 हमारी मैक्सिमम एरिया के रीजन में आ रहा है। ठीक है, A1 और A2 नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम एरिया जो कवर हो रहा है वो A3 का कवर हो रहा है, तो हम A3 स्ट्रेटेजी जो है उसे रिमूव कर देंगे। मतलब जो थर्ड वाली स्ट्रेटेजी है अब उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। जिसे हम डोमिनेंस से एलिमिनेट नहीं कर पाए थे, तो हमने क्या करा? अब उसे ग्राफिकल मेथड का यूज करके एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, समझ में आया? सर ये ग्राफ फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ग्राफ इस जो ग्राफ को लाइनिंग, एक बार अच्छे से देख लो आप, स्टार्टिंग से B2 और B4 समझ में आया इसमें?
यस सर, वो लाइनिंग है। एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी, 1 मिनट। इसमें जो 2 स्ट्रेटेजीज हमारी गिवन है, सबसे पहले तो उन्हें आसपास ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद जो 3 स्ट्रेटेजीज अवेलेबल हैं उनकी वैल्यूज जो है हमें प्लॉट कर लेना है ग्राफ पे डायरेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने ग्राफ पे ड्रॉ करी है, जो वैल्यूज गिवन थी हमारे को 6 पहले गिवन थी y2 के अंदर, तो y2 पे 6 कर दिया मार्क, और y4 पे 5 था तो 5 मार्क कर दिया, ठीक है। समझ में आया ये? ऐसे ही हमने यस सर। दूसरी लाइंस ड्रॉ करी थी। हाँ पूछो। यस सर बोला, समझ में है आया ना, ये वाला। है ना, समझ में आ गया ना। यस सर। तो हमने ऐसी तीनों लाइंस ड्रॉ करी। अब हमारा लॉस को क्या करना रहता है, हमें मिनिमाइज करना रहता है, ठीक है। तो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि वो वाली स्ट्रेटेजी को हम एलिमिनेट करें जो सबसे ज्यादा लॉस कर रही है। अब ये जो है हमारा B2 और B4 के लिए लॉस, ऊपर की वैल्यू जो है वो लॉस बताएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लॉस हमारे को कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ। तो जो ऊपर सबसे ज्यादा लॉस में स्ट्रेटेजी हमारी लाई कर रही है, हम उस वाली स्ट्रेटेजी को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर A3 जो है सबसे ज्यादा लॉस वाले एरिया में लाई कर रहा है, ठीक है? तो हमने क्या करा, उस वाली स्ट्रेटेजी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 स्ट्रेटेजी बची बस, कौन कौन सी, A1 और A2 और B2 और B4, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रेटेजी है हमारी, इसे हम, ये 2x2 मैट्रिक्स हो गई। अब इसे 2x2 को एरिथमेटिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने ग्राफिकल मेथड का यूज क्यों करा, क्योंकि डोमिनेंस मेथड से हम 3x n या 2x n या m×2 से नीचे सोल्व नहीं कर पा रहे थे डोमिनेंस से, ठीक है। तो हमने ग्राफिकल मेथड का यूज करा और उससे हमने हमारे जो मैट्रिक्स थी उसे 2x2 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ग्राफिकल का यूज करके। फिर हमने एरिथमेटिक मेथड लगाई और हमारा जो सॉल्यूशन जैसा आता है, जैसे इसमें 6 - 1 5 फर्स्ट रो का सेकंड रो में दिखाएगा, वैसे 6 - 3 सेकंड रो का फर्स्ट रो के सामने लिखाएगा, ठीक है। तो 3 + 1 4, तो 3/4 और 1/4, ऐसे ही 1/4 और 3/4। वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकलेगी, 1 × 6 + 3 × 5 डिवाइडेड बाय 3 + 1। सिंपल जो अरिथमेटिक मेथड में हम निकालते थे वैसे निकाल लेंगे, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। एक और हम सोल्व करके देखेंगे इसका न्यूमेरिकल, वो मैं खुद आपको सोल्व करके दिखाऊंगा ग्राफिकली कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बताया था, अब एक सोल्व करके बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा ग्राफिकल मेथड पूरी मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो अभी किसी को कुछ डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हैं, ग्राफिकल में या सब गेम मेथड में किसी को कुछ डाउट हो तो। नो सर, कोई डाउट नहीं। क्लियर है। यस सर। यस सर। तो ये हमारा था ग्राफिकल और सब गेम मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और बार आपको ग्राफिकल सोल्व करके बता दूंगा, और मैं अभी इसकी क्विज प्रिपेयर कर रहा हूँ यूनिट 4 की, जल्द से जल्द प्रिपेयर करके मैं आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेन एग्जाम में, तो आप उस तरह से आपकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड आप समझ लीजिएगा, बस आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन, बस मेथड याद होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन की एक एक मेथड सोल्व करके खुद के पास रख लो, ताकि आखिरी टाइम एग्जाम में बस वो मेथड देख लो, ताकि क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जाएगा, बस पूरा के पूरा सोल्व करने को नहीं बोला जाएगा। और अगर बोला जाएगा तो सैडल पॉइंट बोला जाएगा फाइंड करने को, या फिर उसके बीच की वैल्यू कुछ पूछ ली जाएगी, बस एक बिल्कुल जनरल, ठीक है। तो मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड आपको बता दूंगा, और आपको क्विज अपलोड कर दूंगा जल्दी में, तो वो भी आप कर लेंगे अटेंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.